स्टेट लेवल पे देख लीजिए, कंट्री लेवल पे देख लीजिए, वर्ल्ड लेवल पे देख लीजिए, टॉप मोस्ट। तो भ्रष्टाचार है क्या, मेरे को तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। आज मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को कोई सरकारी काम पड़ता, मेरा इजी वे में हो जाता है। मैंने कभी कोई काम रिश्वत देके हुआ ही नहीं मेरा, तो मैं भ्रष्टाचार कैसे मान लूँ? आज तक इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ या कोई नेता नहीं हुआ कि जिसने टॉप मोस्ट वर्ल्ड लेवल पे ले जाके भारत में इतनी बड़ी तरक्की करी हो। G20 का सदस्य बनना, एक अपनी स्पीच देना, अमेरिका में जाके 2.5 घंटे भाषण देना, वो भी बिना पानी पिए। यदि उनको डेवलपमेंट, विकास नहीं मिलेगा, जॉब्स नहीं मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेगी, बेरोजगार भटकेंगे, तो बोलेंगे जब एक व्यक्ति आया था तो आपने क्या करा था? कुछ नहीं करा ना। आपको उस समय अपने विवेक से काम लेना था। कौन सा खराब हुआ ये बताइए? कांग्रेस के बाद सब बढ़िया ही बढ़िया हुआ है। विकास देखिए, आपको यूं ही दिख रहा, किसी से पूछने कहने की जरूरत ही नहीं है। बाबा की कोई जोड़ है उसका? बाबा के बाद है तो केवल मोदी है बस। ऑप्शन है कहाँ? राहुल गांधी इतने राहुल गांधी फिर गाली सुनेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सज्जन सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ। इंदौर के रहने। जी हाँ, बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। जी। कैसे देख रहे हैं मोदी जी के कामों को देश में? मोदी जी के कामों को टॉप पे देख रहा हूँ मैं। टॉप मोस्ट वर्ल्ड में देख लीजिए, स्टेट लेवल पे देख लीजिए, कंट्री लेवल पे देख लीजिए, वर्ल्ड लेवल पे देख लीजिए, टॉप मोस्ट। स्टेट लेवल पर क्या विकास हुआ है? स्टेट लेवल पे सर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, और जो लाडली बहनों को इन्होंने जो सुविधाएं दी है, बहनों को 1000 रुपीज़ पर मंथ की, उनको बहुत सहारा मिला है घर में। दूसरी बात, एक समय था जब लोगों को राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता था और राशन भी ढंग से नहीं मिलता था। अब उन लोगों को राशन आसानी से मिल रहा है। जिन लोगों के पास काम नहीं था, उनको काम आसानी से मिल रहा है। हर जगह डेवलपमेंट है। BRTS देख लीजिए, बाईपास देख लीजिए, आप हर गली मोहल्ला देख लीजिए, सबके पास वर्क है। जो वादे किए थे शिवराज सिंह चौहान ने, वो पूरे हुए हैं? देखिए साहब, वादे करने में क्या है कि आज मैं आपसे कोई वादा कर लूं और किसी तीसरे से भी करूं, इतने बड़े स्टेट लेवल पे वादे करना, उसमें से उन चुनिंदा वादों को पूरा करना, जिस व्यक्ति की प्राथमिकता हो तो छोटे वादों को नीचे रखता है, बाद में पूरे करता है। अचानक वादा आया 1000 रुपये लाडली बहना का। उन्होंने कभी पिछली बार तो कोई वादा नहीं कह रहा था कि मैं भविष्य में मेरी लाडली बहनों को मैं 1000 दूंगा या अच्छी टॉप पोस्ट पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूटी दूंगा। कभी किया था? या उनके उसमें था क्या, चुनाव की घोषणा पत्र में? ये चीज़ें नहीं थी जो चुनाव के घोषणा पत्र में थी कि इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, वो टॉप पे रखी थी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, टॉप 5 में। उसके बाद उनको क्या क्या डेवलपमेंट करना है। एक अकेला व्यक्ति यदि इतना बड़ा स्टेट चला रहा है, अभी आप मेरे से कहते हैं कि मैं 4 व्यक्तियों को बैठ के एक गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, चला सकते हैं क्या? आपको हर चौराहे पे रोक लेंगे। तो लगभग काम पूरे कर दिए हैं सरकार ने? लगभग तो नहीं बोल सकते, उसको मैं 90% देता हूँ। 90%। लेकिन कांग्रेस तो कुछ और ही कह रही एक भी वादा पूरा नहीं किया है। बताएं कौन सा नहीं हुआ, बताएं। सारों को नकार रही है, जितने काम है सबको नकार। देखिए साहब, क्या होता है कि आप किसी की नज़र में अच्छे व्यक्ति भी हो सकते हैं और किसी की नज़र में बुरे व्यक्ति भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 100 लोगों की नज़रों में अच्छे व्यक्ति हो। भ्रष्टाचार का जो आरोप लगता है भाजपा पर, भ्रष्टाचार किस जमाने में नहीं हुआ? अंग्रेजों के जमाने में भी भ्रष्टाचार हुए। भ्रष्टाचार किस जमाने में नहीं हुए? और आप भ्रष्टाचार चिल्लाते हैं, तो भ्रष्टाचार है क्या, मेरे को तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। आज मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को कोई सरकारी काम पड़ता, मेरा इजी वे में हो जाता है। मैंने कभी कोई काम रिश्वत देके हुआ ही नहीं मेरा, तो मैं भ्रष्टाचार कैसे मान लूँ? अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं मोदी जी। ये तो गलत चीज है। जब आपकी सरकार थी और उन लोगों ने सहयोग किया, आज यदि वो व्यक्ति देश में विकसित कर रहा है अपने फैक्ट्रीज को, अपने कारखानों को, तो उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, तो जो उनका टैक्स है वो गवर्नमेंट को जाएगा और किसी को जाएगा। अगर ऊपर की बात की जाए तो मोदी जी ने देश को जो आगे लेके गए हैं, छवि जो भारत की बनाई है, कैसे देखते हैं आप? बहुत टॉप पे देखता हूँ मैं। आज तक इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ या कोई नेता नहीं हुआ कि जिसने टॉप मोस्ट वर्ल्ड लेवल पे ले जाके भारत में इतनी बड़ी तरक्की करी हो। G20 का सदस्य बनना, एक अपनी स्पीच देना, अमेरिका में जाके 2.5 घंटे भाषण देना, वो भी बिना पानी पिए। एक व्यक्ति बंदा है, जो कहता है ना 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना है उस व्यक्ति। कोई टक्कर नहीं देगा फिर? टक्कर क्यों नहीं, हर चीज में टक्कर होती है। गठबंधन इकट्ठा हो गया है, मोदी पर भारी नहीं पड़ेंगे? गठबंधन में क्या होता है ये बताइए? आप वोट डालने जाएंगे, आपके स्व विवेक से डालेंगे, आप कुछ सोच समझ के जाएंगे। आजकल की जनरेशन जिस हिसाब से पढ़ाई कर रही है, तो वो भी तो एक एनालिसिस करेगी वोट डालने के लिए कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियां बोले कि आपके देश में एक व्यक्ति आया था, आपने उसका सपोर्ट क्यों नहीं किया।
मैं यदि मेरी 4th जनरेशन आने वाली या 5th जनरेशन या 3rd जनरेशन की बात करूं, यदि उनको डेवलपमेंट, विकास नहीं मिलेगा, जॉब्स नहीं मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेगी, बेरोजगार भटकेंगे, तो बोलेंगे जब एक व्यक्ति आया था तो आपने क्या करा था? कुछ नहीं करा ना। आपको उस समय अपने विवेक से काम लेना था। महंगाई बेरोजगारी की बात तो अभी भी हो रही है। महंगाई तो किस जमाने में नहीं बढ़ी है? तो महंगाई बढ़ी तो लोगों की सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़े, क्यों नहीं बढ़े? आज आप सराफे जैसी जगह पे यदि कुछ खाने जाएंगे तो 70 रुपए की छोले टिकिया खानी हो तो खाएंगे ना, अफोर्ड कर रहे हैं ना। आज एक EMI गाड़ी की भरना है तो अफोर्ड कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं? फिर सब चीज़ें हो रही है, क्यों नहीं हो रही? महंगाई की दर आप उसको ले जाके अर्निंग की स्रोतों से भी मिलाए कि अर्निंग बढ़ी या नहीं बढ़ी। अर्निंग भी तो बढ़ी है लोगों की। आज जो बच्चे जॉब करते हैं वो कहता है कि मेरा 1.5 लाख का पैकेज है, मेरा 2.5 लाख का पैकेज है। एक अच्छा सा व्यक्ति यदि किसी दुकान पे कोई मुनीम है, मैं एक शब्द नहीं बोलना चाहूँगा जिसको नौकर होता है, बहुत भद्दा लगता है, एक मुनीम शब्द होता है काम करने वाले का दुकान पे, तो उसकी आज की सैलरी भी कम से कम 15,000 रुपये तो होगी। उसमें से उसका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ मकान का भाड़ा देना, बच्चों की स्कूल फीस भरना है, तो वो भी कर रहा है 15,000 रुपये में, वो भी अपने को चला रहा है। किसी जमाने में उसकी सैलरी होगी 7-8 हज़ार, 5,000, उसमें भी वो चला। अच्छा, अभी जैसे राम मंदिर बन गया है, इसको कैसे देखते हैं? अब तक इतना नहीं बन पाया था, भाजपा सरकार में बना। राम मंदिर सब हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। कहते ना कि वक्त पलटा लेता है, परिवर्तन संसार का नियम है। कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती इस दुनिया में, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। सनातन के लिए मोदी जी अग्रसर हैं। सनातन के लिए तो बिल्कुल है सर। आज जो जागरूकता आई है वो इसी वजह से आई है, मोदी, योगी और शाह। अगर प्रधानमंत्री बनाने की अगर बात की जाए तो मोदी को आप फिर से देखेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्यों नहीं देखना चाहेंगे? जो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता और जिसकी सब सुनते हो, वो व्यक्ति अपने आप में एक पावर होता है, एक शक्ति होती है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो किसकी सरकार में? शिवराज, बीजेपी की। हरीश मदनानी। आप कैसे देख रहे हैं भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया, शानदार शानदार, कोई दो राय नहीं उसमें। क्या काम आपको बढ़िया लगा? कौन सा खराब हुआ ये बताइए? कांग्रेस के बाद आज के बाद सब बढ़िया ही बढ़िया हुआ है। विकास देखिए, आपको यूं ही दिख रहा, किसी से पूछने कहने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस सरकार तो कह रही है, कांग्रेस कह रही है सरकार ने बेच दिया है। रही अपनी कांग्रेस अपनी माँ बहन करा चुकी है। अच्छा, हाँ, विकास उन्होंने नहीं किया था। कुछ नहीं किया, देश का सत्यानाश किया। वो शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हैं कि जो वादे किए पूरे नहीं किए। वो तो देखिए, ये तो विपक्ष का काम है, वो कितना भी बढ़िया कर उसको आरोप लगाने ही लगाने हैं। आपको लग रहा है वादे पूरे हुए? बहुत हुए, उम्मीद से ज़्यादा हुए हैं। भाई आप यहीं बैठे हैं, आप एमपी में देखिए ना, दूर की बात छोड़िए। मैं तो यूपी का रहने वाला। कहाँ के रहने वाले? यूपी, कानपुर के। कानपुर के। हाँ, कैसे देख रहे हैं बाबा कैसा काम कर रहे हैं? बाबा की कोई जोड़ है उसका? बाबा के बाद है तो केवल मोदी है बस। अच्छा, मोदी की अगर बात की जाए तो वो जो योजनाएं निकाल रहे हैं गरीब हित में होती हैं वो? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सबसे अच्छा काम आपको क्या लग रहा है? मुझे सब तरफ का विकास, आप एक तरफ से गिनते जाइए केवल। गिनाइए आप थोड़ा सा। आपको जो देख कर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको अपने आप देख लीजिए और आप हमें बताइए कहाँ नहीं मिला कुछ। तो फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे और कोई चारा नहीं है, और है ही नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन है कहाँ। राहुल गांधी इतने बड़े- राहुल गांधी फिर गाली सुनेगा। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा और रुकिए। तो नहीं, गाली नहीं, जो गठबंधन हो गया है, क्या लग रहा है मोदी को टक्कर दे पाएगा ये? गठबंधन तो ठगबंधन है वो, गठबंधन है ही नहीं वो। मोदी अकेले नहीं पड़ गए गठबंधन? नहीं, आप सोच रहे हो ऐसा। मोदी अकेला काफी है, अकेला काफी? बहुत अकेला। हाथी अकेला चल रहा, कुत्ते भौंकते रहते हैं, अच्छा, करते कुछ नहीं है, कर ही नहीं सकते वो। जैसे भारत का नाम बदल दिया गया, इंडिया हटा के भारत बोले जा रहा है। होना ही चाहिए था, भारत ही नाम है, अच्छा, इंडिया नाम है ही नहीं। कांग्रेस ने क्यों नहीं कर पाया पहले? कांग्रेस ने किया ही क्या ये बताइए? कांग्रेस ने किया ही क्या? विकास नहीं हुआ था कांग्रेस की सरकार। विनाश हुआ केवल, कांग्रेस ने केवल विनाश।